अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से। एक्सरसाइज 12.1 का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज को हम किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जो बाकी दो साइड्स हैं उनमें से एक का नाम बेस होता है और एक का नाम परपेंडिकुलर होता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ऊपर वाले एंगल की बात करें तो इस वर्टिकल लाइन का नाम बेस पड़ जाएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम परपेंडिकुलर पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे वाले एंगल की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसका नाम बेस आ जाएगा और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो बेस को हम बी से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर की साइड है उसकी लेंथ को हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से हमने हाइपोटेन्यूज को एच से, बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से ज़ाहिर किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस लोअर एंगल। तो इसमें जो फार्मूले आते हैं वो कौन से हैं? पहला फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और तीसरा फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन फार्मूले हैं जिसकी मदद से कोई भी हम राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी एक साइड हमें दी हुई होगी और कोई दूसरी साइड हमें मालूम करनी होगी। वो डिपेंड करता है कि कौन सी हमें साइड दी हुई है और कौन सी साइड हमें मालूम करनी है। तो अगर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज मालूम करना है या हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर मालूम करना है तो उस वक्त हम साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज मालूम करना है या हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और बेस मालूम करना है तो उस सवाल में हम कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से किसी सवाल में परपेंडिकुलर दिया हुआ हो और बेस मालूम करना है और बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर मालूम करना है तो उस पर हम टेन थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो हमें मालूम होना चाहिए, दो किस्म के एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अब इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस में एक ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर दो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। इसका जो आई है उसका आई लेवल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखना पड़ता है। तो ऊपर देखने के लिए जो एंगल बनता है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको आई लेवल से नीचे देखना पड़ता है तो जितना एंगल वो नीचे की तरफ देखता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आई लेवल से ऊपर वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा और नीचे वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। फिर इसी तरीके से अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स में सपोज़ करें एक ऑब्जर्वर शिप के अंदर है और वो इस एयरक्राफ्ट को देख रहा है और एक ऑब्जर्वर वो है जो एयरक्राफ्ट के अंदर है और वो शिप की तरफ देख रहा है, तो ये एक ही लाइन बनेगी। अब इस ऑब्जर्वर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा, एयरक्राफ्ट वाले ऑब्जर्वर के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन वही बनेगा। तो आसान अल्फाज में याद रखें, एक डायग्राम के अंदर अगर सिंगल लाइन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज 12.1 के अंदर डायग्राम्स बनाएंगे तो डायग्राम्स के हिसाब से दोनों का फ़र्क बस जहन में रख लें कि अगर मिसाल के तौर पे एंगल ऑफ एलिवेशन वाला सवाल आता है तो उस वक्त जो डायग्राम बनेगी वो सिंपल ये डायग्राम बनेगी। तो इस डायग्राम के अंदर सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आएगा। फिर डिपेंड करता है कि जो साइड्स दी हुई हैं और मालूम करनी है उसके हिसाब से जो है साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल एंगल ऑफ डिप्रेशन का है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में दोनों डायग्राम्स एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो अपर कॉर्नर वर्टेक्स है यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाइट। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट दी हुई है 102 मीटर्स। The measure of angle of depression of a ship is 18 degree 30 minute. How far is the ship from the lighthouse?
अब इससे रिलेटेड देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है एंगल ऑफ डिप्रेशन के हिसाब से, कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये एक लाइट हाउस है जो BC से डिनोट किया हुआ है और उसकी हाइट हमें 102 मीटर्स दी हुई है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है और पॉइंट A पर शिप है, तो ये ऑब्जर्वर इस शिप को देख रहा है, तो उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 18 डिग्री 30 मिनट। फिर हमारी थ्योरी के हिसाब से ये 18 डिग्री 30 मिनट इक्वल हो जाएगा इस एंगल के हिसाब से 18 डिग्री 30 मिनट। और अगर BC लाइट हाउस है और यहाँ पर शिप है, तो शिप और लाइट हाउस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो साइड AB कहलाएगी। तो AB को हमने किससे डिनोट किया है, X से डिनोट किया हुआ है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है और बेस हमने मालूम करना है, और परपेंडिकुलर और बेस दोनों जो हैं वो tan थीटा के अंदर आते हैं। तो ये सवाल जो है वो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फार्मूले से सॉल्व होगा। तो आइए स्टेप्स देखते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद सबसे पहले हमने डायग्राम बनानी है, और डायग्राम के बाद सबसे पहला सेंटेंस इसमें इसी तरह स्टार्ट होगा तमाम सवालों के अंदर, कि जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसके बारे में हमने पहले वर्डिंग क्वेश्चन है उसी के हिसाब से उसमें मैचिंग में वर्डिंग लिखनी है। अभी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर पॉइंट A पर शिप है और ये लाइट हाउस BC है, तो BC और A के दरमियान ये जो डिस्टेंस है शिप और लाइट हाउस के दरमियान, उसको हमने X से डिनोट किया हुआ है। तो लेट X बी द डिस्टेंस बिटवीन द शिप A एंड द लाइट हाउस BC। और उसके बाद बाकी जितना भी डेटा है उसके लिए हम डायरेक्टली लिख दिया करेंगे द गिवन डेटा इज एज शोन इन द फिगर। अब उसके बाद मैथमेटिकल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये tan थीटा से होगा, तो tan ऑफ 18 डिग्री 30 मिनट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, मेजरमेंट BC है, और बेस हमारे पास क्या है, मेजरमेंट AB है। तो मेजरमेंट BC अपॉन मेजरमेंट AB। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब अगर एंगल जो है वो डिग्री और मिनट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इससे मिनट वाला पार्ट भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। रफ में जो भी मिनट वाला पार्ट है उसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा वो भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 एज इट इज़ आ गया, सिर्फ 30 को 60 से डिवाइड करेंगे, जो 0.5 आया वो 0.5 हमने इसके साथ लिख दिया, तो ये कंप्लीट एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इज़ इक्वल टू BC जो था वो 102 के बराबर था, तो BC के बदले 102 पुट कर दिया और AB के बदले हमने X पुट कर दिया। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। X जो कि डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 18.5 डिग्री हमने इस तरफ लाकर डिवाइड कर दिया। फिर इसकी वैल्यू निकाल कर पॉइंट के 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके, 5वां डिजिट देखते हुए 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी, और वैल्यू लिखने के बाद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास X का आंसर आ जाएगा 304.846 मीटर्स। अब 102 को जब 0.3346 से डिवाइड किया होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कैलकुलेटर में आपने ये वैल्यू यूज़ नहीं की होगी। कैलकुलेटर में आपने आंसर का बटन यूज़ करेंगे तो उतना ही एक्यूरेट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इन सवालों का लास्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्डिंग है तो आंसर भी हमने उसका लास्ट में वर्डिंग में लिखना है कि X हमने क्या डिनोट किया था, द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस। तो आंसर आ गया, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस इज़ 304.846 मीटर्स। तो यहाँ पर भी यूनिट हमने वही यूज़ करना है जो सवाल के अंदर दिया हुआ था, उसी के हिसाब से ही सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो 102 मीटर्स था, तो यहाँ पर आंसर भी किस में आ गया, मीटर्स में ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून डायरेक्टली अबव अ टाउन। एक बैलून है जो कि एक टाउन के ऊपर है, उसकी हमने हाइट मालूम करनी है। ये डायग्राम के हिसाब से हम इसको देखते भी जाते हैं। एक टाउन B है जिसके डायरेक्टली अबव पोजीशन C पर एक बैलून है, उसकी हमने क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करना है। इफ़ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अनदर टाउन, तो पॉइंट C से एक और टाउन है, टाउन A, यहाँ पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जो कि है 20 डिग्री 60 मिनट। तो हमें पहले आइडिया आ चुका है कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो यहाँ वाले जो वर्टेक्स A पर एंगल बनता है 20 डिग्री 16 मिनट इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर आ गए। और हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों टाउन्स के दरमियान डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना है, 5 किलोमीटर है, तो उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो अब इस डायग्राम में आप शो करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर जो है मालूम करना है, और बेस 5 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इस लिहाज से परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा के फार्मूले में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी पिछले सवाल की तरह tan थीटा के सवाल से ही सॉल्व होगा। लेकिन फ़र्क ये है कि पिछले सवाल के अंदर हमें बेस मालूम करना था और परपेंडिकुलर दिया हुआ था, इस सवाल में हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है और बेस दिया हुआ है।
तो आइए सॉल्व करते हैं। हाइट हमने मालूम करनी है तो उसी से ही वर्डिंग स्टार्ट की। लेट एच बी द हाइट ऑफ द बैलून डायरेक्टली अबव द टाउन बी। द गिवन डेटा इज एज शोन इन द फिगर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा का हमने फार्मूला अप्लाई किया और इससे अगले स्टेप में उसी तरीके से मिनट वाले पार्ट को 60 से डिवाइड करके इसका पॉइंट्स वाला पार्ट बना लिया। अब यहाँ पर अननोन चूँकि नोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर को सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अननोन अलग हो जाएगा और उसके बाद 10 की वैल्यू जिस तरीके से पिछले सवाल में मैंने बताई थी उस आइडिया के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट का हमारे पास आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 1.846 किलोमीटर। तो वर्डिंग में आ गया हैंस द हाइट ऑफ द बैलून इज 1.846 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A ladder is placed so that the line of the ladder and the level of the ground form an angle of 74 degree to get maximum safety। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक वॉल है जिसको हमने साइड BC से डिनोट किया हुआ है। इस पे एक हमने लैडर प्लेस की है जो साइड AC से डिनोट की हुई है। मैक्सिमम सेफ्टी रखने के लिए ग्राउंड का और हाइपोटेन्यूज का जो एंगल बन रहा है, जो लैडर और ग्राउंड के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 74 डिग्री है। हाउ फार फॉर अ वर्टिकल वॉल ऑफ अ हाउस शुड बी बॉटम ऑफ 31 डेसीमीटर बी प्लेस टू गारंटी मैक्सिमम सेफ्टी। तो इस सवाल में ये पूछा हुआ है कि इस एंगल से जो मैक्सिमम सेफ्टी मिल रही है, अगर लैडर की लेंथ 31 डेसीमीटर है तो हमने उसका जो बॉटम है उसका वॉल से डिस्टेंस मालूम करना है जो कि क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अब इस सवाल में हमें बेस मालूम करना है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज ये दोनों जो है कॉस थीटा में इन्वॉल्व होते हैं तो ये वाला सवाल कॉस थीटा से सॉल्व होगा। तो ए और बी जो है बॉटम ऑफ द लैडर और वॉल के दरमियान डिस्टेंस है तो उसी से हमने डिनोट किया इसको। लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल वॉल BC एंड फुट ऑफ द लैडर AC। The given data is as shown in the figure। तो इन ट्राइंगल ABC cos थीटा का हमने फार्मूला अप्लाई किया। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस मेजरमेंट AB हो गया और हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट AC हो गया। फिर इसी के हिसाब से जिनसे डिनोट किया था वो वैल्यूज़ हमने पुट कर ली और यहाँ पर भी अननोन नोमिनेटर में है तो इसमें भी हमने 31 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया तो x का हमारे पास आंसर आ गया 8.545 डेसीमीटर। तो hence the distance between the wall and bottom of the ladder is 8.545 decimeters। Next question है an aeroplane is flying at a height of 9,000 meters। If the angle of depression of a field marker measures 23 degree, find the aerial distance। अब इस सवाल में क्या है, पोजीशन C पर यहाँ पर कोई एक एयरक्राफ्ट है और पोजीशन A पर कोई फील्ड मार्कर है जहाँ पर उसने उसको टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है एयरक्राफ्ट के अंदर उसका फील्ड मार्कर की तरफ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है, 23 डिग्री। तो 23 डिग्री यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। फिर इसी तरीके से ग्राउंड से एयरक्राफ्ट की जो हाइट दी हुई है वो 9,000 मीटर्स है और हमने क्या मालूम करना है, एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस किसे कहते हैं, एयरक्राफ्ट और फील्ड मार्कर के दरमियान जो डिस्टेंस इन दी एयर है उसको हम क्या कहेंगे, एरियल डिस्टेंस। तो फिगर के हिसाब से हमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा में इन्वॉल्व होते हैं तो इस सवाल में साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई होगा। तो वर्डिंग उसी तरीके से लेट एक्स बी द एरियल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन C एंड द फील्ड मार्कर A। द गिवन डेटा इज एज शोन इन द फिगर। इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा का हमने फार्मूला अप्लाई किया। साइन 23 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से मेजरमेंट BC अपॉन मेजरमेंट AC आ गया। तो मेजरमेंट BC 9,000 के बराबर था और मेजरमेंट AC x के बराबर था। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास स्टेप जो बना साइन 23 डिग्री इज इक्वल टू 9,000 अपॉन x आ गया। इसके बाद चूँकि x डिनोमिनेटर में तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 23 इधर लाकर डिवाइड कर दिया और इसको इसी तरीके से सॉल्व किया। तो सॉल्व करने से इसका आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 23033.742 मीटर्स। तो वर्डिंग में इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। हैंस द एरियल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एंड द फील्ड मार्कर इज 23033.742 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक शख्स है जो कि एक दरिया के किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है। ही ऑब्जर्व्स दैट द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 65 डिग्री। अब यहाँ पर जो इस
शख्स की इनिशियल पोजीशन है वो सपोज़ करें यहाँ पर बी दी हुई है, ठीक है। हमने ये डायग्राम बनाई है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आखिरी जो 3 सवाल हैं 12.1 के, थोड़े से टिपिकल हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का हम आइडिया बनाएंगे तो 6 और 7 हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अब यहाँ इस डायग्राम में जो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है। इस पॉइंट बी के ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ है और यहाँ से इसका ये एक ट्री बनाया हुआ है जो मेजरमेंट CD से डिनोट किया हुआ है। तो ये एक दरिया का एक किनारा है, ये दरिया का दूसरा किनारा है, एक तरफ शख्स खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ट्री है। तो यहाँ से वो ट्री के टॉप को देखता है तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 65 डिग्री बन रहा है। When he retreats 35 meters from the bank, जब वो यहाँ से 35 मीटर्स पीछे हटा, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आया 35 मीटर्स, ही फाइंड्स अ मेजर ऑफ एंगल टू बी 35 डिग्री। तो यहाँ से उसने उसी टॉप ऑफ द ट्री को देखा है, तो अब जो एंगल बन रहा है वो 35 डिग्री बन रहा है। तो हमने क्या क्या मालूम करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमने हाइट मालूम करनी है, एंड विड्थ ऑफ द रिवर, तो यहाँ पर ये विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगा क्योंकि ये एक बैंक था और ये अपोजिट बैंक था, तो दोनों बैंक के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो विड्थ ऑफ द रिवर होगा। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से हाइट क्या है, परपेंडिकुलर है, और बाकी जितना भी डेटा है वो बेस के अंदर है। तो परपेंडिकुलर और बेस चूँकि tan थीटा में अप्लाई होते हैं तो ये भी सवाल tan थीटा से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, अब यहाँ आप इसमें देखिएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से हमने देखना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मेजरमेंट राइट एंगल ट्राइंगल BCD बन रहा है और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ACD बन रहा है। तो इन दोनों में एक एक करके हमने tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करना है। क्योंकि दो अननोन्स हैं तो दोनों अननोन्स को निकालने के लिए tan थीटा का फार्मूला हमें 2 दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें एक हिंट याद रखने का है, तमाम सवाल आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। पहले जो अंदर वाला ट्राइंगल है BCD, इस पे हमने tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करना है। फिर जो बाहर वाला ट्राइंगल है जिसमें इंक्लूडेड है फर्स्ट ट्राइंगल ACD, इसमें tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करना है, तो इसका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। यही तरीका क्वेश्चन नंबर 6 में भी होगा और यही तरीका क्वेश्चन नंबर 7 में भी होगा। तो H डिनोट करता है हाइट ऑफ द ट्री को और W डिनोट करता है विड्थ ऑफ द रिवर को। तो लेट H बी द हाइट ऑफ द ट्री CD एंड W बी द विड्थ ऑफ द रिवर। द गिवन डेटा इज एज शोन इन द फिगर। तो पहले अंदर वाले ट्राइंगल पे tan थीटा अप्लाई करते हैं। तो इन ट्राइंगल BCD tan 65 डिग्री इज़ इक्वल टू, अब BCD के हिसाब से परपेंडिकुलर मेजरमेंट CD है और बेस मेजरमेंट BC है, तो मेजरमेंट CD अपॉन मेजरमेंट BC आ गया। तो H मेजरमेंट CD के बराबर आ गया और W मेजरमेंट BC के बराबर आ गया। तो उन दोनों की वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। तो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ चूँकि किसी एक की वैल्यू नहीं निकल सकती तो इसमें हमने क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने आप लोगों को जिस तरीके से पहले बता दिया है कि अब जो बाहर वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बड़ा वाला, इसको हम ACD, इस पे tan थीटा अप्लाई करेंगे। अब इसमें tan थीटा अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेजरमेंट AC आ जाएगा और मेजरमेंट AC इज़ द सम ऑफ मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BC, और उसके बाद अगले स्टेप पे इन दोनों की हम वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan 35 डिग्री जो बड़ा ट्राइंगल था उसके अंदर एंगल जो था वो 35 डिग्री था, तो tan 35 डिग्री इज़ इक्वल टू मेजरमेंट CD अपॉन मेजरमेंट AC। और फिर हमने मेजरमेंट AC को मेजरमेंट AB और मेजरमेंट BC में प्लस करके डिवाइड कर दिया क्योंकि मेजरमेंट AC वाज द सम ऑफ मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BC। अब इसके हिसाब से वैल्यूज पुट की तो मेजरमेंट CD H के बराबर आ गया, मेजरमेंट AB 35 प्लस मेजरमेंट BC W के बराबर आ गया। अब इसमें भी दोनों ही अननोन है तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड H है। इसका मतलब क्या है, हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने से हमारे पास इक्वेशन आ गई 2.1445 W इज़ इक्वल टू 24.5 प्लस 0.7 W। तो यहाँ से अब आप W की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। 0.7 W को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद सब्ट्रैक्ट के बाद जो वैल्यू आई उसको डिवाइड कर दिया 24.5 से, तो फाइनल हमारे पास W का आंसर आ गया 16.97 मीटर्स। जैसे ही W का आंसर आ गया तो इसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और 1 में जैसे ही पुट किया तो H अननोन जो था उसका हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
जैसे ही वैल्यू आ गई तो जो दो अननोन्स थे हमारे पास आंसर्स आ गए, तो उसी हिसाब से हमने वर्डिंग लिख ली। h हाइट को डिनोट करता था और w विड्थ को डिनोट करता था, तो हैंस हाइट ऑफ द ट्री इज़ 36.38 मीटर्स एंड विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 16.97 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। While flying at a height of 1200 meters, a pilot observes the measure of angle of depression of an airport to be 30 degree and that of a town to be 20 degree. Find the distance between the town and the airport. अब इस सवाल के अंदर देखिए, इस पॉइंट डी पर सपोज करें एक एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर एक पायलट है। पायलट जो है वो दो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आई लेवल से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे देख रहा है तो वहाँ पर जो है इसको एक एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री है तो इसको एक टाउन नज़र आ रहा है। तो इस वर्डिंग के हिसाब से पोजीशन ए पर एक टाउन है और पोजीशन बी पर एक एयरपोर्ट है। दोनों को देखने के लिए जो मेजर ऑफ एंगल है एयरपोर्ट का 30 डिग्री बन रहा है और 20 डिग्री टाउन का बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री आ गया, तो ये 30 डिग्री इसके बराबर आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला 20 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 20 डिग्री के बराबर आ गया। और चूँकि ए टाउन है और बी एयरपोर्ट है और सवाल के हिसाब से इन्हीं दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो उसको हमने किससे डिनोट कर लिया, एक्स से डिनोट कर लिया। और इसी तरीके से हमें जो एयरक्राफ्ट की हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1200 मीटर्स। तो इस सवाल में परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एक पार्ट बेस का हमें मालूम करना है, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से tan थीटा का फार्मूला सॉल्व होगा। मेजरमेंट BC ना हमें दिया हुआ है ना हमें मालूम करना है, लेकिन चूँकि मैंने पिछले सवाल में जो थ्योरी बताई थी उस हिसाब से पहले हमने अंदर वाला ट्रायंगल BCD जो है उसमें पहले हमने tan थीटा अप्लाई करके पहले BC मालूम करना है, क्योंकि बाद में जब x मालूम करने के लिए ये बड़े ट्रायंगल में ACD के अंदर जब हम tan थीटा अप्लाई करेंगे तो उस तक हमें BC की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, जो x है उसी से स्टार्ट लेंगे। लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एट पोजिशन A एंड द एयरपोर्ट B। द गिवन डेटा इज़ एज शोन इन द फिगर। तो पहले अंदर वाले ट्राइंगल पे हमने tan थीटा अप्लाई किया इन डेल्टा BCD। tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू मेजरमेंट CD अपॉन BC। तो परपेंडिकुलर CD आ गया और बेस इसका BC आ गया, तो उस हिसाब से CD अपॉन BC आ गया। अब यहाँ पर देखिए CD के बदले तो 200 पुट हो गया, लेकिन BC का हमने ना कोई नाम रखा था, तो इस लिहाज से इसके बदले सेम वही वैल्यू मेजरमेंट BC ही लिखा हुआ है। लेकिन अब हम इसी की वैल्यू मालूम करेंगे क्योंकि यही इस पूरी इक्वेशन के अंदर अननोन है। तो मेजरमेंट BC को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0.57735 को इधर लाकर डिवाइड किया, तो सॉल्व करने से हमारे पास मेजरमेंट BC का आंसर आ गया। अब जो बड़ा ट्राइंगल है मेजरमेंट ACD, उस पे हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा का, और इसके अंदर जो एंगल है वो 20 डिग्री है। तो tan 20 डिग्री इज़ इक्वल टू मेजरमेंट CD अपॉन AC। और पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी इसी तरीके से AC को हम AB प्लस BC में डिवाइड कर देंगे। तो फिगर के हिसाब से AB x के बराबर आ गया और BC अभी हमने निकाला है ये 2078.461 मीटर्स, तो इसकी वो वैल्यू यहाँ पर आकर पुट हो गई। तो अब इसके अंदर अननोन सिर्फ x रह गया, तो यहाँ पर x प्लस 2078.461 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो भी ये वैल्यू 0.36397 है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। तो सॉल्व करने से x का हमारे पास आंसर आ गया 1218.512 मीटर्स। तो ये x क्या था, distance between the town and the airport, hence the distance between the town and the airport is 1218.512 meters। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अमेन। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, इसमें कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। वहाँ पर ट्री था, यहाँ पर माउंटेन आ गया, बाकी सारी लॉजिक बिल्कुल उसी तरीके से ही है। A man observes that the angle of elevation of the top of a mountain measures 45 degree from a point on the ground। तो फिगर के हिसाब से वो वाला पॉइंट जो है वो B है। एक शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके सामने एक माउंटेन है, तो टॉप ऑफ द माउंटेन से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री बन रहा है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो पॉइंट B से ये पीछे गया 100 मीटर्स अवे, तो पोजीशन A पे आ गया ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर्स 43.45 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 43.45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, तो हमने माउंटेन की हाइट मालूम करनी है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट h बी द हाइट ऑफ द माउंटेन, द गिवन डेटा इज एज शोन इन द फिगर। पहले हमने अंदर वाले ट्राइंगल डेल्टा बी सी डी के अंदर टेन थीटा अप्लाई किया, तो 1045 इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी अपॉन बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ हो गया। तो परपेंडिकुलर के बदले तो एच पुट हो जाएगा। यहाँ पर भी बी सी को हमने किसी चीज़ से डिनोट नहीं किया क्योंकि ये ना हमें दिया हुआ है ना हमने मालूम करना है, तो ये एज इट इज़ आ गया। तो अगले स्टेप में मेजरमेंट बी सी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1045 की वैल्यू 1 आ गई और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू एच। लेकिन इसको इक्वेशन 1 सपोज करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, क्योंकि जहाँ पर अब अगली जब दोबारा फार्मूला यूज़ होगा तो मेजरमेंट बी सी के बदले हम डायरेक्ट एच पुट कर सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल ए सी डी है, इसमें अब टेन थीटा जब हम अप्लाई करेंगे तो 1043.45 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी अपॉन मेजरमेंट ए सी आ गया। और उसी तरीके से ए सी को ए बी प्लस बी सी में डिवाइड किया तो मेजरमेंट सी डी एच के बराबर था और ए बी 100 मीटर्स जो अवे गया था वो दिया हुआ है, प्लस मेजरमेंट बी सी जो कि एच के बराबर है वो वैल्यू हमने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर ली है। और यहाँ पर हिंट भी दिया है कि सिंस मेजरमेंट बी सी इज़ इक्वल टू एच, तो यहाँ पर अननोन सिर्फ एच रहेगा। फिर इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और 0.94731 को अंदर मल्टीप्लाई करके एच की टर्म्स हमने एक तरफ कर दी और उसको सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाली, तो वो हमारे पास एच इज़ इक्वल टू 1791.805 मीटर्स आ गया। तो हैंस द हाइट ऑफ द माउंटेन इज़ 1791.805 मीटर्स। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू एंड बेस्ट रिगार्ड्स। अल्लाह हाफिज़।